हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कोई स्क्रिप्टेड ये वीडियो नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमने भी बीएससी कर ली है या बीएससी करे हुए 2 साल हो गए और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई पहले तो आपके लिए जो खुशखबरी आपको पता है कि जो लोग बीएससी में हो 10 तारीख से हम 90 दिन 90 वन शॉट डालने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब कुछ होगा। इसी चैनल पर डालेंगे और टारगेट रखा है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का इन 90 दिनों के अंदर। तो 10 तारीख से वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी अंधाधुंध। लेकिन ये वीडियो हमने क्यों बना रहे हैं भाई? तो ऐसे जब बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते हैं बैठ के तो फिर कुछ चीजें समझ में आती हैं और कुछ अफसोस भी लगता है कि यार कितना बच्चा ऐसा है जो परेशान है। तो अगर आप भी भाई एक, बल्कि देखो कह दिया जाता है बेइज्जती ना लगे, मिडिल क्लास, हम लोग मिडिल क्लास नहीं होते हैं, हम लोग गरीब होते हैं भाई, ठीक। अगर आपके पास भी वही एक जोड़ी कपड़े हैं जो सिर्फ होली पे सिले थे या बर्थडे पे सिले थे और आप वही पहन के जाते हो, लौट के जब आते हो प्रोग्राम से तो मम्मी पहले ही कह देती हैं इन्हें संभाल के रख देना, कहीं खराब ना हो जाए, किसी और प्रोग्राम में पहनने पड़ेंगे। अगर वही सारी चीजें हैं कि सुबह नाश्ते के टाइम पे भैया नहीं कि 5 रुपए की या 10 रुपए की भुजिया आ गई, सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके खा ली, या फिर वही सारी चीजें कि आप अभी भी 1 लीटर तेल डेली लेके आते, भैया सब मिडिल क्लास से हो। मिडिल क्लास नहीं, गरीब हो भाई, ठीक। कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं, हम भी उसी फेज से निकल के आए हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस केवल एक चीज का फर्क है जो हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो में। देखो भाई, 2 चीजें हैं, क्या क्या उन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो वो एक चीज जो आपकी जिंदगी को बदलेगी। अगर आपने बीएससी कर रखी है या बीएससी कर रहे हो, ठीक, बाकी आप कुछ भी कर रहा है मैं उससे मतलब नहीं, जो मेरा जो है हम उसमें बात करेंगे भाई, ठीक, क्योंकि हमने भी बीएससी करी है। तो अगर आप बीएससी कर रहे हो या आपने कर रखी है तो पहला तो तरीका क्या है, आपको पछतावा है, और दूसरा क्या है, आपके पास एक प्लानिंग है। अब हम आपको सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। जिन लोगों को पछतावा है वो सब परेशान है, सब परेशान है, और वो जिंदगी में शायद कुछ कर भी ना पाए, पछताते ही रहेंगे बैठ के। और जिनके पास एक प्लानिंग है वो आगे निकल जाएंगे। और ऐसे बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा अपना उदाहरण लेके आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई ऑडियंस भी है, ताकि आपको समझ आए कि करना कैसे है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझ लो, हम हमेशा कहते हैं खुद को ये देखो, खुद को बैठ के जस्टिफाई करो। हालांकि ये बातें आपसे कोई कहेगा नहीं। पेन ले लो, कॉपी ले लो और बैठ के सोचो तुम्हारे घर की हालत क्या है। क्या भैया तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर भेजने को तैयार हैं? क्या उनके पास 5-10 लाख रुपए हैं कि वो आपकी पढ़ाई पे खर्च कर सकें? नहीं है। कई बार तो होता होगा महीना खत्म होते होते पापा कहते होंगे अगले महीने देखेंगे। ट्यूशन की 1000 रुपए फीस नहीं दे पा रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि 10-5 लाख तो आप खर्च कर ही नहीं सकते थे। तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हमने बीएससी कर ली, हम बीटेक नहीं कर पाए, हम बी फार्मा नहीं कर पाए, हम बीसीए नहीं कर पाए? अरे भाई, पैसे नहीं है तो वो विकल्प में नहीं, सो छोड़ दो। पहले तो ये समझो रियलिटी क्या, आप कर क्या सकते हो। तो क्या कर सकते थे आप? तो भैया जैसे हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं कि जिंदगी बदल दी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पिताजी खत्म हो गए थे जब हम 3 साल के थे। पुरानी ऑडियंस जानती है, नए लोग जानेंगे। तो हमारे घर में यार ये सर्वाइवल की दिक्कत थी कि खाना कैसे चलेगा। वो तो हमारे नाना जो है पंडिताई करते थे, वो साथ लिया, जैसे तैसे करके उन्होंने खिलाया पिलाया, बड़ा कर दिया। लेकिन कैसा रहा होगा सफर वो आपको पता है। तो अब अगर हम ये कहें बैठ के कि नहीं, तो फिर भैया हमें पता था कि हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे समय में, अभी भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होगी मेरे समय, और आप ज़्यादातर लोगों ने बीएससी इसीलिए की होगी। मेरे समय में जो बीएससी की फीस जमा होती थी वो थी लगभग 3200 रुपये, 3400 रुपये, और ईयरली थी, सेमेस्टर भी नहीं था। 1 साल में इतनी फीस जमा कर दो, 500-700 रुपये आखिरी में क्लियरेंस हो जाता था, यानी 4000 रुपये में 1 साल हमारा निकल जाता था। और हमने आपको बताया था कि हमें LIC से स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि 12th में मेरे अच्छे नंबर थे, तो 10,000 रुपये सालाना हमें वहाँ से मिल जाते थे। तो हो गई थी लगभग जुगाड़। इससे हम ट्यूशन निकाल लेते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे, और उसके अलावा हम पढ़ाते भी थे, क्योंकि हम 12th में थे तभी से पढ़ा रहे हैं। और जब तक हम बीएससी सेकेंड ईयर में आए तब तक मेरे पास लगभग 100 के करीब बच्चे हो गए थे, 85 बच्चे या 90 बच्चे ऐसे हो गए थे, और हम 1 लाख रुपये लगभग कमाने लगे थे। तो हम आपको ये बता क्यों रहे हैं वो समझो। अब बीएससी ने मेरी जिंदगी कैसे बदली और आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी वो ध्यान से समझो। सबसे पहले ये सच समझ लो, जैसे अभी एक पिताजी मिले हमें, एक बच्चा यहाँ पढ़ता था, उसके पिताजी मिले, बोले मेरा जो बच्चा है वो अकेला लड़का है, और हमने जो है इतना लाड़ कर दिया उसका कि वो फिजिकली भी फिट नहीं, मतलब चलता भी है तो थक जाता है, मतलब काफ़ी मोटा हो गया है। उसके अलावा इतना सीधा है कि उसे कहीं भेजो तो वो कहीं जा नहीं पा रहा है। अब वो बच्चा कहे कि हमें आर्मी में जाना, क्या होगा? सोचो कितनी मेहनत लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने अनुरूप, फिर हमने पूछा, फिर वो बोले करवाना क्या चाहिए। तो हमने उनसे पूछा
हमने क्या कर रहा है, तो बोला वो डिजाइनिंग करता रहता बेटा, वो बताता रहता हमने कैनवा पे इतनी डिजाइन बनाई है, इतनी भेजी है, ये वो। हमने बहुत अच्छा है, परफेक्ट साइड जा रहा भाई वो। तो अब उस बच्चे ने समझ लिया कि उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसके पास क्रिएटिविटी है, फिजिकली वो उतना मेहनत नहीं कर सकता है, और प्लस सीधा बहुत ज़्यादा लोगों से 1 to 1 नहीं मिल सकता है। तो अपने घर में बैठे हुए डिजाइनिंग कर रहे हैं, बैठे हुए सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और करियर हर फील्ड में। तो उसके उदाहरण से आप ये समझो, सबसे पहले आपको सच समझना होगा। सच समझने के लिए भैया, जैसे हमें पता था मेरे पिताजी नहीं है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है, बाहर मम्मी भेजेंगी नहीं क्योंकि अकेले हैं, तो अब बहनों की शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कैसे करेंगे। तो 12th के बाद हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन सिर्फ एडमिशन नहीं लिया, उसके साथ साथ हमने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि हमें पता था पैसा कहाँ से आएगा, तो हमने पढ़ाना भी शुरू किया। तो अगर आपके घर में भी दिक्कत है तो लेटो मत, आपके पापा तो कहेंगे ही बेटा तुम पढ़ो, लेकिन आपने देखा होगा पापा जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर आप 2-4-5 हज़ार की ट्यूशन भी पढ़ा लोगे तब भी एक शुरुआत होगी। उसके बाद आप कोई स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है बीएससी के बाद क्या करें। लेकिन सबसे पहले एक शुरुआत करनी पड़ेगी। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जब हमने 12th के बाद बीएससी करना स्टार्ट किया, तो हम उससे पहले क्या करते थे। उससे पहले हमने मेडिकल पर काम किया, गाना भी गाते थे, भजन भी गाते थे, लेकिन फिर हमने बीएससी के साथ बीएससी ही पढ़ाना शुरू किया। फिर बीएससी पढ़ाते रहे ऑफलाइन में, फिर 12th में भीड़ बढ़ने लगी, ऑफलाइन में बहुत बच्चा बढ़ने लगा। फिर कोरोना के टाइम में हम ऑनलाइन भी आ गए, और हम पहले ऐसे टीचर थे हम लोग जिन्होंने बीएससी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। अभी तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और एक बच्चा कह रहा था कि सर हम उस वाले प्लेटफॉर्म से बैच ले लें। अरे भाई, बैच बेचने की बात ही नहीं है, हम कभी नहीं कहते हैं, हम तो कह रहे हैं यूट्यूब पे अंधाधुंध पढ़ा रहे हैं। जो एप्लीकेशन पे अगर किसी ने कोर्स लिया भी है तो 10 तारीख से वहाँ पे भी वीडियो ऐड होंगी बहुत सारी, लेकिन हम फिर भी कहेंगे वो आपका सपोर्ट है, जिस वजह से हम यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ा पाते हैं। क्योंकि फिर मजबूर हो जाएंगे, अगर मेरा घर ही नहीं चलेगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एप्लीकेशन के जरिए मदद हो जाती है। तो ओवरऑल मकसद क्या है, बच्चों का मदद करना है भाई, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ पढ़ाना शुरू किया, फिर एक जगह बुलाया गया, सम्मानित करा गया, और अब नाम क्या आ गया, डॉक्टर भी लग गया, तो डॉक्टर सत्यम वाजपेयी नाम हो गया। फिर हमने 4-5 बार MA भी कर लिया, फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहे। लेकिन बेस क्या है, बेस तो बीएससी है ना। अगर बाई चांस हमने जुगाड़ उगाड़ करके लोन लेके बीटेक कर लिया होता और कोई उल्टे सीधे कॉलेज से कर लिया होता, सोचो क्या हो सकता था, परिवार की क्या कितना प्रेशर आ सकता था, कितना कलेश हो सकता था। जो बहन की शादी इतनी अच्छी हुई, पता ही नहीं हो पाती, कैसी होती पता ही नहीं। और ऐसी बहुत सारी जो 2-3 मकान 4 घर बन गए, पता ही नहीं बन पाते। हो सकता हम यहाँ रह पाते मम्मी के साथ नहीं, कहीं बाहर पड़े होते, कहीं बहुत दूर न, कुछ भी हो सकता था यार, हो सकता है इससे अच्छा भी होता। लेकिन हम यही कहेंगे कि भैया अगर हम एक बहुत गरीब बैकग्राउंड से उठ के आए हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज का योगदान था, बीएससी। और उसमें भी हमें बिल्कुल पछता, क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं यार हमने बीएससी क्यों कर ली, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। तो अगर आपने भी कोई विकल्प नहीं था, पैसे नहीं थे, इस वजह से बीएससी की है, तो भाई सिर्फ प्लानिंग की कमी है। अब प्लानिंग कैसे करोगे, तो इस वीडियो के लास्ट फेज में हम आपसे यही कहेंगे कि प्लानिंग का मतलब ये होता है आप क्या कर सकते हो। जैसे उस बच्चे ने कहा वो एडिटिंग कर सकता है, क्योंकि फिजिकली वो इतना स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। हमें लगा हम पढ़ा सकते हैं तो हम पढ़ाने लगे। ऐसे ही कोई होगा जो शायद कुछ और कर रहा होगा, ऐसे ही कोई होगा जो शायद कंपटीशन एग्जाम के लिए बना होगा, उसे लग रहा हो, लेकिन वो सच बोले अपने आप से कि हमें कंपटीशन की ही तैयारी करनी है, और फिर वो प्लान करे, उसी के पीछे मच जाए। आपको सुन के बहुत अजीब भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा और मोटिवेशन भी आएगा कि हमने आज तक किसी भी कंपटीशन का फॉर्म नहीं भरा, कोई फॉर्म नहीं डाला, सिर्फ पढ़ाया। क्यों, हमने हमेशा मम्मी से कहा हमें पढ़ाना है, हमें नहीं नौकरी करनी। एक बार एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर आपने गवर्नमेंट टीचर आप क्यों नहीं बन गए। भाई हमारे दिमाग में कभी नहीं आया यार, हमारा वो ट्रैक नहीं है। वो वीडियो हमने उनके लिए बनाई कि जिन्हें बनना है उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है, आपको इंस्पिरेशन आती है कि हम भी गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, हम उस टीचर की तरह बनेंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप ट्राई करो। नहीं आती तो मत बनो यार। आपको लगता है हम यूट्यूबर बनेंगे, किसी से बनो, और नहीं तो मत बनो। आप खुद से सच बोलो, डिसाइड करो और प्लानिंग कर लो कि आपको करना क्या है, और उसके बाद सब कुछ संभव है, सब कुछ।